तो शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न बिजनेस के बारे में। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सीरीज में हम लोग आज मॉडर्न बिजनेस को पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली आस्क होता है। इससे पहले हम लोग ने इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस पढ़ा है, जिसको जो लिंक है उसका वो प्लेलिस्ट का मेरा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब मॉडर्न बिजनेस जो था उसमें हमारा बहुत तेजी से रीशेप्ड हो रहा था बिजनेस, वो भी किस तरीके से, जो हमारा इस समय करंट सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से। नई नई कैटेगरीज आ रही थी जो कि आज भी आ रही हैं, लगातार नई नई टेक्निक्स आ रही थी। और अब क्या था कि पहले एक पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो या कोई भी इंडस्ट्री का हो, वो अपना एक तरीके से वर्चस्व फैलाया था। लेकिन अब उसके कॉम्पिटिटर भी कई सारे आ रहे थे कि जैसे अगर आपने एक एक दुकान खोली है तो वही सेम तरह की शॉप जो है वो बगल में भी खुलने वाली है। इस तरह का कंपटीशन आ रहा था, ठीक है। ऐसा इंडस्ट्री में मान सकते हो, बिजनेस में मान सकते हो, सेम तरीके का। तो भी अब जो था वो प्रोडक्ट पे फोकस रहना था और उस पे चेंज करने थे टाइम के साथ साथ कि आप उस प्रोडक्ट को में और क्या नया कर सकते हो जिससे फिर से पर्सन उस चीज की ओर जाए। आपको अपने कंपटीटर्स के प्रोडक्ट की तरफ देखना था, मार्केट को सही से देखना था और क्या जरूरी चीजें चाहिए उस सिनेरियो में वो देखनी थी। आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ बदलना था, मशीनरी को लाना था और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना था, ताकि डिमांड सप्लाई चेन जो है वही सही तरीके से चले। और साथ साथ आपको अपने क्वालिटी को भी इंप्रूव करना था टाइम के साथ साथ, कि जो आप दे रहे हो वो एकदम बेस्ट चीज हो, फिर उसको कोई कहीं से भी ले ले लेकिन आपकी क्वालिटी में कोई भी कमी ना आए, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी में बेस्ट होना चाहिए था, पीपल जो है उस पर बिलीव करें और उसका जो फेथ है पीपल का वो उसकी तरफ बढ़े। मॉडर्न बिजनेसेस में ये भी चाहिए था। आप कोई ना कोई इंडिविजुअल में डिलीवरिंग वैल्यू दो, सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर का ध्यान रखो, इकोनॉमिक वैल्यू को क्रिएट करो वर्कर्स के लिए भी और स्टेक होल्डर्स के लिए। आप जो भी बना रहे हो उसका एक पर्पज हो। आप अपने एम्प्लॉयज को इनलिस्ट करो, कस्टमर हो, पार्टनर हो, उससे आप क्या करो, अपने पर्पसेस को सही से अचीव कर सको। आप एक हेल्दी वर्क प्लेस करो, डिजाइन वहां पे कल्चर अच्छा लाओ, अपने वर्क स्ट्रक्चर को सुधारो और एम्प्लॉयज को मोटिवेट भी करो। आप ट्रांसपेरेंट वर्किंग रखो, जो चीज है वो साफ सुथरी है। एक हेल्दी कंपटीशन रखो, एम्प्लॉयज में रिवॉर्ड्स दो, एटमॉस्फेयर दो। ये सब चीजें आप देखते रहते हो कि आजकल सर्टेनली कंपनीज में क्या करते हैं कि हम लोग रिवॉर्ड देते हैं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द डे नहीं देंगे ठीक है, ये सब हो जाता है। एक इकोसिस्टम क्रिएटिव है जहाँ पे एक छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स करा रहे हो, न्यू न्यू क्रिएशंस करा रहे हो, उसके बदले में रिवॉर्ड्स दे रहे हो, पर वादे करके मुकरो नहीं, ठीक है। अपने प्लेटफॉर्म और नेटवर्क्स को यूटिलाइज कर रहे हो। आप एक क्या कर रहे हो, रियल वैल्यू कम्युनिटी को दे रहे हो, एक रिलेशनशिप बना रहे हो कस्टमर के साथ और सोशल कमर्शियल गोल्स को अचीव कर रहे हो। जो हम लोग ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था अपने इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस में, उसके आगे का ही है ये कि मॉडर्न बिजनेस में क्या क्या चीजें और एड ऑन होती हैं और किन किन चीजों का ध्यान दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जिसके हिसाब से इनमें काम करना चाहिए। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको और अच्छे से पढ़ सकते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे हैं बीटन यूट्यूब लर्निंग चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।